नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की गौरव गाथा और उसकी हर तस्वीर को देश के सामने रखते हुए आज कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान की आन बान शान का ये शानदार प्रदर्शन जो दुनिया देखेगी। आज पूरा हिंदुस्तान सशक्त भारत की बुलंद तस्वीर का गवाह बनने जा रहा है। और अब से लगभग कुछ वक्त के बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराएंगी। 10:30 बजे का वो समय है जब परेड की औपचारिक शुरुआत होगी। और आप जानते हैं, इस बार 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो चीफ गेस्ट होंगे, मुख्य अतिथि। यहां एक दिलचस्प बात आपको बताती चलूं कि 1950 जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उस समय भी मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। तब राष्ट्रपति सुकार्नो भारत में 26 जनवरी की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। तो परेड में इस बार 16 राज्यों और केंद्र सरकार के 15 मंत्रालयों की कुल 31 झांकियां शामिल हो रही हैं। और झांकियों का जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि 26 जनवरी को परेड मतलब सबको बेसब्री से जो इंतजार रहता है वो खास तौर से उन झांकियों का रहता है जिनके जरिए एक वो सांस्कृतिक विरासत की झलक जो भारत की सभ्यता की वो देखने के लिए मिलती है, जिनके जरिए कर्तव्य पथ पर भारत के विकास, विरासत और संस्कृति का प्रदर्शन होगा। और इस बार पूरे भारत से लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। इनमें पैरालंपिक दल, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले गांवों के सरपंच, हथकरघा कारीगर और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। तो आइए, ये 76वां गणतंत्र दिवस और इस मौके पर आज इस समारोह की जो बड़ी बातें हैं, सबसे पहले जरा वो जान लीजिए आप, ताकि परेड जब आप देखें तो आपकी दिलचस्पी जो है वो बनी रहे। इस बार समारोह की जो थीम है वो ये स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह की थीम रखी गई है। गणतंत्र दिवस समारोह में कुल मिलाकर, जिस बात का जिक्र मैं पहले कर रही थी, 31 झांकियां होंगी अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों की, जिसका सबको इंतजार रहता है। और सुबह 10:30 बजे का समय है। 10:30 बजे परेड की शुरुआत होगी और परेड करीब 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट तक ये परेड चलेगी। इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, उनको आमंत्रित किया गया है। वो मुख्य अतिथि इस बार की परेड में रहने वाले हैं। और 34 अलग अलग श्रेणियों में लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को न्यौता गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीसरी बार इस समारोह की अध्यक्षता करेंगी। 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला गणतंत्र दिवस होगा। आज कर्तव्य पथ पर तीसरा गणतंत्र दिवस समारोह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का ये पहला। और साथ ही आपको बता दें, कर्तव्य पथ पर यह तीसरा गणतंत्र दिवस समारोह है। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार गणतंत्र दिवस परेड के कमांडर रहेंगे। संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष फोकस रहने वाला है। तो 75 साल पूरे हो गए हैं और ये 76वां गणतंत्र दिवस समारोह, जिसको लेकर उत्सव, उमंग हर तरफ देखने के लिए मिल रही है। और क्या है तस्वीर दिल्ली की, आपको लेकर चलते हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली के तिलक मार्ग से हमारे सहयोगी वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं जो तिलक ब्रिज चौराहा है वहां से अजातिका हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें, अहमद बिलाल भी आप देख रहे हैं इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं नई दिल्ली की भगवान दास रोड से। तो जल्दी से सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे वरुण जैन के पास और वरुण से सुरक्षा को लेकर सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं। 26 जनवरी की तारीख, ऐसे में सुरक्षा के जो इंतजाम किए जाते हैं वो वाकई में बेहद चौकन्ने किस्म की सुरक्षा होती है। वरुण, क्या है तैयारी इस बार? देखिए, बिल्कुल दिल्ली हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रही है। गणतंत्र दिवस की परेड है, 6 लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं। आर्मी के अलावा दिल्ली पुलिस, साथ ही जो एनएसजी के कमांडोज हैं और जितने और अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स हैं, उन सब की एक अलग अलग लेयर बनाई गई है। मैं बिल्कुल तिलक मार्ग पर हूँ क्योंकि जब परेड आगे विजय चौक से बढ़ेगी तो इंडिया गेट और इंडिया गेट के बाद इसी तिलक मार्ग से होते हुए आगे लाल किले की तरफ जाएगी। तो आप देखिए, अगर आप तिलक मार्ग के इस चौराहे पर देखेंगे तो आपको चारों तरफ रोमाना
सिर्फ पुलिस फोर्स ही फोर्स यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि परेड यहाँ से गुजरने में समय लगेगा। तो जो क्रॉसिंग वाले जो ट्रैफिक है, जो इस रोड को तिलक मार्ग को क्रॉस होके जो ट्रैफिक निकलता है, उसको ही सिर्फ जाने की इजाज़त है। अगर आप इस तरफ भी देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, चारों तरफ आपको कुछ पुलिसकर्मी ऐसे ही नजर आएंगे। बैरिकेड्स लगाकर सब रास्तों को बंद किया गया है, क्योंकि जो इंडिया गेट का सर्कल है और जो कर्तव्य पथ है उसको कल ही बंद कर दिया गया था। लेकिन ये कुछ ऐसे रास्ते हैं जहां से परेड होकर तो गुजरनी है, लेकिन उसमें समय लगेगा, इसलिए पुलिस बीच बीच में जो ट्रैफिक है उसको यहां से गुजरने दे रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, बेहद चाक चौबंद सुरक्षा बल के इंतजाम है। 15,000 जवान नुमाना इस परेड का जो रूट है, इस पर 15,000 जवानों को सिर्फ इस परेड के रूट पर लगाया गया है। 1,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, आप देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ कैमरों की इंस्टॉलेशन नजर आएगी, जिसके अंदर जो फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल है। जितने भी संदिग्ध बैड एलिमेंट्स या फिर जो संदिग्ध आतंकी है, उनकी जो फोटो है वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल होती है। यानी कि इस कैमरे की जद में अगर कोई भी संदिग्ध आएगा तो तुरंत जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, उनको अलर्ट मिल जाएगा, जिससे कि उनको पकड़ा जा सके। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और जो AI का जो इस्तेमाल है वो भी सिक्योरिटी के अंदर किया जा रहा है। और साथ ही जैसा मैंने बताया, बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान, जो कमांडोज हैं, शार्प शूटर्स हैं, जितने भी इस परेड के आसपास की हाई राइज बिल्डिंग है वहां पर उनकी तैनाती की गई है। जी रुमाना। बिल्कुल, तो जवानों की तैनाती और साथ ही तकनीक का सहारा लेकर देखिए किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहां किए गए हैं, उसी की जानकारी वरुण दे रहे थे। जल्दी से आपको अजातिका के पास लेकर चलेंगे और अजातिका से जानेंगे राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को लेकर किस तरीके का उत्साह आज देखने के लिए मिल रहा है। अजातिका। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए उत्साह भी दिखाएंगे और उससे पहले हम आपको तिलक ब्रिज से ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये आपको बता दें, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम से जो झांकियां हैं वो निकाली जाएंगी और उन झांकियों को देखने के लिए उत्साह कितना ज़्यादा है वो आप इस बात से समझ पाएंगे कि देखिए ये उन आम लोगों की भीड़ है जो परेड देखने के लिए सीधे तौर पर तो गेस्ट के रूप में नहीं बैठेंगे, लेकिन खड़े होकर दूर से परेड देखेंगे। यानी कि तिलक ब्रिज के पास में ये लोग खड़े रहते हैं, आम लोग हैं, लेकिन इनके पास कोई इनविटेशन नहीं होता है। जो पुलिस है वो एक दायरा मेंटेन करके रखती है जहां तक जो आम लोग हैं उनको जाने की इजाज़त होती है, जहां से सेफ्टी ग्राउंड बनाकर जो परेड है उसको देखा जा सकता है। लिहाजा उन आम लोगों की अब चेकिंग की जा रही है। मेटल डिटेक्टर्स के साथ में जो पुलिस है वो मौजूद है, साथ में बड़ी बारीकी से जो सभी शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, साथ में आप देखिए जो जूते हैं, जूतों को भी उतरवाकर चेकिंग की जा रही है। अपने आप में जो सेंसिटिव एरिया है वो बन जाता है, लिहाजा पर्स के अंदर की चेकिंग हो या फिर जूतों के अंदर की चेकिंग हो वो खास तौर पे की जा रही है। कई सारी जो महिलाएं हैं जिनकी यहाँ पर चेकिंग हो भी गई है, छोटे छोटे बच्चों के साथ आई हैं। 10:30 बजे झांकी का जो वक्त है वो दिया गया है। अपने आप में जो उत्साह है वो बचपन की सबसे बड़ी यादों का वो झांकियों के रूप में ताज़ा होता है। इन बच्चों से भी बात करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं। पूरे परिवार को लेकर आप लोग आज सुबह सुबह आ गए हैं झांकी देखने। क्या लगता है, कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ की झांकी देखने का सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि मज़ा आएगा? मैम हम दिल्ली से, रीना। हाँ जी। सुबह सुबह बच्चों को लेकर आए हैं? बच्चों को मॉर्निंग वॉक भी करा दी है, क्योंकि ऑटो वगैरह अलाउ नहीं थे, तो हम पैदल ही वॉक करते हुए आ रहे हैं। ये चावड़ी मेट्रो है ना अपना, वहाँ से आ रहे हैं। हाँ जी। जी, और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम लोग ज़रा बात कर लेते हैं। झांकी देखने के लिए आप लोग आए हुए हैं सुबह सुबह तैयार होके, बहुत सुंदर लग रहे हो आप, सुबह सुबह रेडी होके आए हो। आप बात करो, कौन सी क्लास में हो? थर्ड क्लास में हो। क्या नाम हो आपका? ज्योति। ज्योति, आपको कौन सी झांकी देखनी है? पहले आपने सारी झांकियाँ देखी है, क्या लाइव कोई झांकी देखी है पहले? फर्स्ट टाइम देखा है। क्या कुछ खास है मैम? क्यों लेकर आए हैं बच्चों को? लगता है कि जो झांकियां हैं वो दिखाना, सांस्कृतिक जो कार्यक्रम दिखाना है वो कहीं ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए? जी। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आए हैं सिंधु बॉर्डर से। अच्छा, आप इतनी दूर से आए, सिंघू बॉर्डर से आप लोग आए हैं केवल झांकी देखने के लिए? हाँ जी, झांकी देखने आए हैं। अच्छा, कितना पूरा परिवार आया आपके साथ? जी, पूरा परिवार है।
और ना सिर्फ ही एक परिवार है रुमाना, देखिए मैं एक लगातार आपको लाइन दिखाई देगी लोगों की जो आगे जा रहे हैं, जिनको टिकट शायद नहीं मिल पाए या फिर जो अप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन आम लोगों को भी एक पॉइंट तक पुलिस ने इजाजत दी है झांकी देखने के लिए। ये लोग खड़े होकर झांकी देखते हैं। इसीलिए जातिका मैंने कहा कि ये राष्ट्रीय पर्व है, ये देश का उत्सव है। और देखिए इस देश के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए वो उत्साह उमंग जो है वो किस तरीके की नजर आ रही है कि पूरे के पूरे परिवार जो है और छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से महिला बता रही थी कि आज सुरक्षा कारणों की वजह से क्योंकि ऑटो नहीं चल रहे हैं, ऐसे में बच्चों को पैदल लेकर पहुंच रहे हैं। ये देश की गौरव, देश की विरासत, देश की सांस्कृतिक झलक जितना नजदीक से हो सके उतना देश का ये भविष्य देख सके, इसी सोच के साथ ये परिवार पहुंच रहे हैं यहाँ पर। और जल्दी से जरा अहमद बिलाल के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। इस बीच ये तस्वीर आपके सामने है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उनके आवास पर जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम रखा गया है उसी की ये तस्वीर आपके सामने। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। और आइए अब जल्दी से अहमद बिलाल का रुख कर लेते हैं और अहमद बिलाल से जरा जानते हैं। बिलाल, लेकिन अच्छी बात आज ये देखने के लिए मिल रही है मुझे, आप लोग सब ग्राउंड पर हैं, कि आज सूर्य देवता जो हैं वो अपने दर्शन दे रहे हैं, कोहरे का कहीं नामो निशान नहीं है। और ऐसे में वो जो परेड की धमक है वो तो हर बार सुनाई देती है, लेकिन क्योंकि कोहरा और धुंध कतई नहीं, तो ऐसे में वो जो परेड की चमक है इस बार और उसका रंग चटकीला नजर आने वाला है। बिलाल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रुमाना, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो रिपब्लिक डे की जो परेड होती है उसकी एक खासियत ये भी होती है कि ये जो आने वाली जनरेशन होती है, हमारी जो देश की आने वाली पीढ़ी है, उसके ऊपर एक खास छाप छोड़ करके जाती है, जो कि उन्हें पूरी जिंदगी जो है वो ताउम्र कहीं ना कहीं उन्हें रिपब्लिक डे की परेड की जो झांकियाँ होती हैं उनकी याद रहती है। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको पहले तस्वीर दिखा दूँ कि देखिए इंडिया गेट जाने वाले रास्ते पर फिलहाल जो आम लोगों की गाड़ियाँ हैं उनको जाने की इजाज़त नहीं है। जो लेबल लगी गाड़ियाँ हैं वही जा सकती हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। नई दिल्ली क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और कुछ लोग, लेकिन इसके बावजूद सुबह से ही कोई 5 बजे से कोई 4 बजे से इन झांकियों को, इन परेड को देखने के लिए पहुंचा हुआ। बेटा आप बताएं कितना जोश और कितना उमंग है परेड देखने का? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो एक्साइटमेंट रहेगा। बेटा आप कहाँ से आए हो और आप क्या पूरे साल इंतजार करते हो कि क्या क्या दिमाग में, जहन में लेकर के आए हो? बताओ कहाँ से आए हो आप? मैं गुड़गांव से आई हूँ। ठीक है सर, लेगेसी और डेवलपमेंट ये थीम है इस बार रिपब्लिक डे परेड के लिए, और कितना सिग्निफिकेंस इसका बढ़ जाता है परेड का? 75वां हम संविधान के हम जुबली भी मना रहे हैं। बहुत महत्व बढ़ जाता हूँ। मैं शशिकांत दीक्षित हूँ, डॉक्टर शशिकांत दीक्षित। मैं प्रिंसिपल हूँ सीबीएसई स्कूल का, और ये एक ऐसा महोत्सव है जो हम सबको मिलकर बनाना चाहिए। और विकास तो हर तरफ दिखाई पड़ रहा है और ये विकास हमारे दिलों में बसा हुआ है। एंड आई एम श्योर वी मस्ट मूव अहेड विद दिस पर्टिकुलर ग्रोथ व्हिच वी आर ऑलरेडी मूविंग एंड वी आर एम्ब्रेसिंग दिस सिचुएशन। ठीक है मैम, आपके लिए कितना क्या जहन में लेकर के, कितना जोश और कितना एक्साइटमेंट? देश का सेलिब्रेशन है, देश का राष्ट्रीय पर्व है। किसी पर्व को सेलिब्रेट करो चाहे ना करो, इस पर्व को जरूर सेलिब्रेट करो। हम आजाद हुए थे, हमारा गणतंत्र बना था इस दिन। बिल्कुल, ये आम लोगों को आप देख रहे हैं किस तरीके से उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं। और इस बीच जो अति विशिष्ट लोग हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उन्होंने भी झंडा फहराया है। तस्वीरें दिखाते हैं आरएसएस मुख्यालय की आपके सामने। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मुख्यालय है वहां की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर जो समारोह आरएसएस मुख्यालय में मनाया जा रहा है उसी में शिरकत करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत को आप देख रहे हैं, जिन्होंने 26 जनवरी के मौके पर आरएसएस मुख्यालय में झंडा फहराया है। सलामी दी जा रही है तिरंगे को और हर कोई इसी तिरंगे की आन बान शान पर न्यौछावर होने की एक तरीके से मन ही मन शपथ लेता है। ऐसा ये राष्ट्रीय पर्व है जो हर देशवासी को गौरव से भर जाता है। ये गणतंत्र का गौरव है। और ऐसे में इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में क्या कुछ पहली बार देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो जो आत्मनिर्भर भारत है और खासतौर से रक्षा के क्षेत्र में, उस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो डीआरडीओ की मिसाइल प्रलय, और इस मिसाइल प्रलय का पहली बार प्रदर्शन 26 जनवरी 2025 में देखने के लिए मिलेगा कर्तव्य पथ पर।
सेना के बैटल सर्विलांस सिस्टम संजय का प्रदर्शन, वो भी आज कर्तव्य पथ पर पहली बार देश और दुनिया देखेगी। इतना ही नहीं, तीनों सेनाओं की झांकी परेड में भाग लेगी और ये एक कंबाइंड झांकी है जिससे कहीं ना कहीं संदेश ये देने की कोशिश की जाएगी कि सब अगर सेनाएं समन्वय के साथ एक रहेंगी तो फिर किस तरीके से भारत श्रेष्ठ बनेगा। और साथ ही तटरक्षक बल फ्लाई पास्ट में भाग लेगा, ये भी पहली बार होने जा रहा है। ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के जरिए 2000 विजेताओं को न्योता दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी किस तरीके से इस राष्ट्रीय पर्व में हो, इसी को लेकर मोदी सरकार की एक जो सोच रही है उसी का ये नतीजा है कि ऑनलाइन जो प्रतियोगिताएं हुई हैं उनके जो विजेता हैं उनको भी यहां पर आमंत्रित किया गया है। और इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी गई हैं। देशवासियों को बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम अपने गौरवशाली गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हम उन सभी महान विभूतियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारा संविधान बनाकर यह सुनिश्चित किया कि हमारी विकास यात्रा लोकतंत्र, गरिमा और एकता पर आधारित हो। ये राष्ट्रीय उत्सव हमारे संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने के साथ ही एक सशक्त और समृद्ध भारत बनाने की दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करे, यही कामना है। और यही कामना आज के दिन हर देशवासी की होती है। तो ये गणतंत्र के गौरव का दिन है। गणतंत्र दिवस समारोह जिसको लेकर एबीपी न्यूज राजपथ 2025 ये बड़ी कवरेज आपके लिए लेकर आया है। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तो 26 जनवरी के मौके पर ये विशेष कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। देश के गौरव, देश के मान का दिन है आज, जब हर हिंदुस्तानी के मन में सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति के ही रंग नजर आ रहे हैं। और इस बीच ये तस्वीर आप देख रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, जो मुंबई में गणतंत्र दिवस के एक समारोह में शिरकत करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तिरंगा फहराया। तिरंगे की आन बान शान का यह दिन है। 26 जनवरी की ये वो तारीख जब 1950 में संविधान देश में लागू हुआ। और ये जो तस्वीर है वो भारत पाकिस्तान वाघा बॉर्डर की आप तस्वीर देख रहे हैं। और ऐसे में भारत का ये राष्ट्रीय पर्व और इस मौके पर हम पड़ोसी देश के साथ मिठाई उसको देकर मुंह मीठा उसका करा रहे हैं, लेकिन इस संदेश के साथ कि ये नया भारत है, ये बदला हुआ भारत है, ये भारत अपने हितों को साधना जानता है, अपने हितों की रक्षा करना जानता है। और ये वो भारत है जहां गोली और बोली साथ साथ नहीं चलती। तो अटारी बॉर्डर की ये तस्वीरें आपके सामने। तो अटारी वाघा बॉर्डर की ये तस्वीरें जहां बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच मिठाइयों का ये आदान प्रदान हुआ है। गणतंत्र दिवस की हमारे सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस देश के गर्व, देश के गौरव का यह दिन है जब हर हिंदुस्तानी के मन में सिर्फ और सिर्फ तिरंगे की आन बान और शान लहराती हुई नजर आ रही है। और इस मौके पर आज 26 जनवरी के दिन जब परेड होती है तो फिर सबको इंतजार उन रंगारंग झांकियों का होता है जिससे भारत की सांस्कृतिक विरासत की एक झलक देखने के लिए मिलती है। और आज कर्तव्य पथ पर किस तरीके से ये मिनी हिंदुस्तान की एक झांकी देखने के लिए मिलेगी, उसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जो अलग अलग राज्यों की झांकियां दिखी जो आज 26 जनवरी के मौके पर परेड में आपको नजर आएंगी। इसमें उत्तर प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश की ये अलग अलग झांकियां हैं जहां विरासत भी और विकास भी। ये वो सांस्कृतिक संदेश जो इन झांकियों के जरिए देश के सामने रखा जाएगा। और इस बीच आज का ये 26 जनवरी का समारोह और गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि कौन कौन, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो जो एक कोशिश मोदी सरकार की तरफ से की गई कि राष्ट्रीय पर्व में जो आम जन है देश के, उस जन भागीदारी को बढ़ाया जाए और देश के नागरिकों का सम्मान किया जाए। इसी कड़ी में आप देखिएगा आज सरपंच से लेकर आपदा राहत कर्मी, उनको न्योता दिया गया है। स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य हैं उनको विशेष अतिथि के तौर पर यहां पर आमंत्रित किया गया है। इतना ही नहीं, जो हथकरघा कारीगर होते हैं उन्हें बुलाया गया है। अच्छा, मन की बात के जो प्रतिभागी हैं उनको भी यहाँ पर न्योता दिया गया है। पैरालंपिक दल वो यहाँ पर अति विशिष्ट मेहमानों के तौर पर आपको नजर आएंगे। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के विजेताओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और सर्वश्रेष्ठ
पेटेंट धारक जो हैं उनको भी यहां पर आमंत्रित किया गया है। तो कुल मिलाकर विरासत और विकास का ये समागम जो थीम रखी गई है इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर, इस उत्सव की, इस समारोह की, उसी की एक झलक और कहीं ना कहीं वो नजर आ रही है जिस तरीके से जो अति विशिष्ट मेहमान हैं उनको चुनकर यहां पर न्योता दिया गया है। और इस बीच ये तस्वीर आपके सामने है, आज क्या कुछ नजर आएगा आपको कर्तव्य पथ पर, उसी की ये झलक है जो पहले ही हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए परेड जो है वो 10:30 बजे शुरू होगी और जब परेड आप देखेंगे कर्तव्य पथ पर तो भारत की सैन्य शक्ति होगी, भारत की सामरिक क्षमता होगी और साथ ही साथ भारत की जो समृद्ध विरासत है सांस्कृतिक झलकियों के साथ वो नजर आएगी और संदेश पूरी दुनिया को जाएगा कि ये नया भारत है, ये भारत जो अपने हितों की रक्षा करना जानता है, ये आत्मनिर्भर भारत है जो लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और आइए जल्दी से अब आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। ये देश का उत्सव है और देश के उत्सव को लेकर क्या है देश में तैयारियां। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी, वरुण जैन इस वक्त मौजूद है, जातिका हमारे साथ जुड़ गई है, मोहम्मद बिलाल भी हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। वरुण जैन के पास पहले लेकर चलते हैं आपको, जरा जानते हैं इस राष्ट्रीय उत्सव के लिए जाहिर सी बात है सुरक्षा की चाक चौबंद इंतजाम और कैसे राजधानी नई दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है। वरुण जरा तस्वीरें दिखा दीजिए और जानकारी साझा कीजिए। देखिए बिल्कुल रोमाना, ना सिर्फ नई दिल्ली का इलाका, पूरी दिल्ली ही छावनी में तब्दील है। करीब 60,000 दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं पूरी दिल्ली के अंदर सड़कों पर उतरे हुए हैं। फिलहाल अगर आप तिलक मार्ग इलाके की तस्वीरें देखेंगे, क्योंकि इसी रास्ते से होकर जो परेड है वो इंडिया गेट से आगे होते हुए लाल किले की तरफ जाएगी, तो आपको जो ये रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद नजर आएगा। किस तरीके से यहाँ पर आपको जो पुलिस बल है, पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात नजर आएंगे। आसपास जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पे शार्प शूटर्स उनको तैनात किया गया है। जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं उनकी भी जो इंस्टॉलेशन है इस पूरे रास्ते पर की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि विजय चौक से जब इंडिया गेट और लाल किले तक परेड पहुंचेगी तो ये जो रूट है इस पर ही करीब 15,000 जो जवान हैं जिनमें शार्प शूटर्स और कमांडोज भी हैं उनकी तैनाती की गई है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज का जो इस्तेमाल है वो भरपूर किया गया है सुरक्षा को लेकर। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं हाई रेजोल्यूशन तो है ही, लेकिन उनके अंदर फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर भी है। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, वहां से लगातार ऑपरेट किया जा रहा है कि अगर कोई भी संदिग्ध इन सीसीटीवी कैमरे की नज़र में आएगा तो तुरंत पुलिस को अलार्म मिल जाएगा और उस शख्स को उसी वक्त जो एजेंसीज है वो पकड़ लेगी। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से जो पूरी की पूरी दिल्ली है वो इस समय छावनी में तब्दील है। कुछ ही घंटे यानी कि करीब 8:30 बज रहे हैं, 2 घंटे बाद जो परेड है वो विजय चौक से शुरू होगी। तो उस पल पल का इंतजार ना सिर्फ ये पुलिसकर्मी कर रहे हैं, बड़ी संख्या में मैं अगर आसपास दिखाऊं क्योंकि मेन चौराहे पर हूं तो आपको लोगों की कुछ आवाजाही नजर आएगी। ये वो लोग हैं जो कि यहाँ पर सड़क के बीच से ही खड़े होकर परेड को देखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी को पास और वो जो दूसरी फैसिलिटीज है वो नहीं मिल सकती। तो बड़ी संख्या में जो आम पब्लिक है वो कुछ इस तरीके से सड़कों पर आ गई है, लेकिन पुलिस ने भी एक दायरा बनाया और उसी दायरे के अंदर लोगों को खड़े होकर यहाँ पर इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। जी रुमाना, बिल्कुल, तो इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं और इस बीच जल्दी से आपको अजातिका के पास लेकर चलेंगे और अजातिका से जानेंगे कि सुरक्षा के इन पुख्ता इंतजामों के बीच जो आम जन है उनमें उत्साह किस रूप में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर से परेड देखने के लिए। आज अजातिका। बिल्कुल रुमाना, देखिए देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और अलग अलग एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, उत्साह भी दिखाई दे रहा है और क्या खूबसूरत एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो भी हम एक बार झलक दिखा देते हैं दर्शकों को। देखिए ऐसे तमाम सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, लोग आपको सेल्फी लेते हुए नजर आएंगे। खूबसूरती से फूलों से सजे हुए ये सेल्फी पॉइंट्स हैं और इसके साथ में एक बहुत अहम जानकारी के साथ में ये दूसरा एलिमेंट भी मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगी। जैसा कि वरुण जी बता रहे थे कि की जो डिप्लॉयमेंट है पुलिस का वो अच्छा खासा है। 70 जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां हैं उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना और इमरजेंसी सर्विसेज का ध्यान भी रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये जो रास्ता है यानी तिलक मार्ग से होकर इंडिया गेट तक जाने वाला, ये करीबन 15 किलोमीटर का रेडियस है, जहाँ पर 35 ऐसे
जो फर्स्ट एड पोस्ट है वो बनाए गए हैं। ये खास तौर पर पुलिस वालों के लिए बनाए गए हैं, खासकर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लिए बनाए गए हैं। लेकिन जो आम जन है, अगर उनको भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर इलाज कराना होता है या फिर कोई अप्रिय सिचुएशन होती है तो उसको हैंडल किया जाएगा। 35 ऐसे बनाए गए हैं फर्स्ट एड पोस्ट, साथ में एम्बुलेंस भी रखी गई है। यानी कि बिल्कुल जातिका, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा तस्वीरें आ रही हैं आज, और तस्वीरें दिखा देते हैं हम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आपके सामने, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और यहां पहुंचकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झंडा फहराया है। 26 जनवरी का ये कार्यक्रम, और जाहिर सी बात है सभी अपने अपने स्तर पर आयोजन करते हैं, और ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और उसके अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी मुख्यालय में देखिए झंडा फहराया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। और यहां झंडा फहराने के बाद अब क्योंकि 10:30 बजे से परेड शुरू होगी, और ऐसे में हर किसी के मन में ये बात होगी कि पहुंचा जाए। ये वो तमाम वीवीआईपीज हैं जो आपको कर्तव्य पथ पर आज नजर आएंगे। फिलहाल बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी मुख्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर झंडा फहराया। तो 26 जनवरी 1950 वो तारीख थी जब संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का विश्व पटल पर उदय हुआ, क्योंकि यही वो तारीख जब देश ने संविधान लागू किया। वो संविधान जिसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन की मशक्कत लगी, और ऐसे में संविधान जो देश के हर नागरिक का मान है वो हमें मिल सका। और आइए एक बार फिर से लेकर चलेंगे आपको गणतंत्र के इस जश्न में। हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हुआ नजर आ रहा है। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिलाल के पास अब जरा जल्दी से चलते हैं और जानते हैं बिलाल से। बिलाल, आज हर किसी के मन में अगर कोई बात है तो सिर्फ ये कि न पूछो जमाने से हमारी कहानी, हम हैं हिंदुस्तानी। बिलाल। बिल्कुल रुमाना, और इसीलिए इस बार जो गणतंत्र दिवस की जो थीम रखी गई है कि विरासत और विकास, कि कैसे भारत देश ने अपनी गौरव गाथा जो है वो पिछले 76 सालों में आज़ादी के बाद से, जब से संविधान लागू हुआ है उसके बाद से किस तरीके की जर्नी रही है भारत एक देश की, वो आज जो है वो झांकियों में दिखेगी कि कैसे भारत ने अपनी लेगेसी, अपनी विरासत के साथ साथ कैसे विकास के पथ पर, विकास के मार्ग पर जो है वो अंततः वो आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए नई दिल्ली क्षेत्र में जगह जगह पर इस तरीके से फूलों से जो है वो जगह पर सजाया गया है, ताकि जो आम लोग हैं जो कि परेड पथ पर, कर्तव्य पथ पर ना पहुंच पाए, वो भी अपने इस जो संविधान की जो 75वीं वर्षगांठ है उसको किस तरीके से मना सकते हैं। तो यहाँ पर वो तमाम लोग आ रहे हैं, अपनी फोटोज जो है वो यहाँ पर खिंचा रहे हैं, और उसके बाद जो परेड कुछ लोग देखने जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास नहीं है, तो उनके लिए भी व्यवस्था की गई है कि एक रास्ता जो है वो जरूर छोड़ा गया है कि जहाँ से जो लोग जो है वो परेड की झांकियाँ भी देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो जरूर यहाँ पर मौजूद है। मैम, आप कितने से यहाँ पर इंतजार कर रहे हो परेड में जाने का, और कितना एक्साइटमेंट है? 7 बजे से कर रहे हैं। एक्साइटमेंट बहुत थी पर पास नहीं मिल पाया तो उसकी वजह से नहीं देख पाए। हाँ, लेकिन है, जाना है, परेड देखनी है, ये एक्साइटमेंट, जोश और उमंग जरूर है। सर, आप बताएं कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से ये रिपब्लिक डे आप लोग मनाएंगे? जो लोग टीवी देखते हैं उससे बहुत हट के हैं, यहाँ पे आना चाहिए, लाइव देखना चाहिए। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिसको पास मिल जाता है, एंट्री मिल जाती है। कुछ लोग हैं जो नहीं पा पाते पास, उनके लिए भी उनका उत्साह रहता है आने के लिए, बट वो नहीं देख पाते। वो देख सकते हैं, बाहर से आते हैं, फिर देख के फिर चले जाते हैं। लेकिन रिपब्लिक डे तो सबका है, गणतंत्र दिवस तो सभी का है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे आके जो हमने सोचा था कि हम यहाँ पे लाइव परेड देखेंगे, क्योंकि हम लोग जब बचपन में टीवी में देखते थे जो परेड, यहाँ पे आके हमें लाइव देखने का मौका मिलेगा। बट हमारे पास तो है, बट हमारे पास हमारी लेकिन पास की ना होने की वजह से जो नेशनलिज्म की भावना है, जो राष्ट्रवाद की भावना है, वो कम नहीं होती। अपने देश पे गौरव जो है वो बढ़ता ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके पास नहीं है वो एक अलग भाव से उसको देखेगा। बट उनके लिए अलग से रास्ता भी छोड़ा गया है, जो जिनके पास नहीं है वो वहाँ से जाके दूर से थोड़ा देख सकते हैं।
बहुत सारी सुविधाएं हैं सबके लिए। जब परेड देखते हैं तो क्या जहन में आता है सर? कितना गौरव फील होता है, कितना गर्व फील होता है? सर हम तो झांसी से आए सर देखने के लिए सर, जानकारी नहीं थी कि पास की योजना है। अब सर यहीं तक एंट्री नहीं, वहाँ से बंद है सर, तो हम यहीं से देख लेंगे सर, उसका आयोजित करेंगे सर अपना रिपब्लिक डे के लिए। जब 26 जनवरी आता है, 26 जनवरी की सुबह इस तरीके की सुहानी जब होती है, हल्की हल्की धूप खिली रहे, थोड़ी सी गुलाबी सी ठंड रहे, तो कितना गर्व होता है जब आप देखते हैं झांकियां निकलती है अलग अलग देशों की? सर यही लगता है कि भारत का एक सम्मान हो रहा है सर, उसका आयोजित के लिए सम्मान के लिए खड़े हैं सर, और कुछ नहीं सर। सर झांसी से आए सर हम तो देखने के लिए। तो देखिए रुमाना की न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग इलाकों से जो लोग हैं वो 26 जनवरी की सुबह पहुंचते हैं और इनके दिल में कसक यही रहती है कि किसी तरीके से कर्तव्य पथ तक जो है, इंडिया गेट तक जो है वो पहुंच जाया जा सके और जो गौरव गाथा है भारत एक देश की, उस गौरव गाथा का एक हिस्सा, एक साक्षी, एक गवाह जो है वो भी बन पाए। और इसीलिए तमाम लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग परेड देखने के लिए जरूर जा रहे हैं, जो परेड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो इस तरीके से यहाँ पर जो सेल्फी पॉइंट्स नई दिल्ली क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं वहां पर पहुंच हर दिल हिंदुस्तानी है बिलाल, हर दिल हिंदुस्तानी है और हर हिंदुस्तानी दिल में जो तिरंगा है वो किस तरीके से धड़कन बनकर धड़कता है, उसी की गवाही जैसे जैसे लगातार देश के अलग अलग नागरिकों से, चाहे आप बात कर रहे हो, जाति का बात कर रहे हो, यही संदेश सामने निकल कर आ रहा है और हर कोई शरीक होना चाहता है इस उत्सव में जो गणतंत्र का उत्सव है। और इस बीच जरा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उन्होंने भी झंडा फहराया है। तस्वीरें आपके सामने, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तिरंगा फहराया। तो अलग अलग राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं वो इसी तरीके के कार्यक्रम अपने आवास पे करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जो हैं उनकी तस्वीरें जैसे जैसे आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अपने आवास पर तिरंगा फहराने का ये क्रम राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप देख रहे हैं, जिन्होंने झंडा फहराया है। और इससे पहले चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हो, अभी तक ये वो तमाम वीवीआईपीज हैं जिनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं झंडा फहराने की, तिरंगे को नमन करने की। और जल्दी से आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे अपने सहयोगियों के पास। वरुण का मैं रुख करूंगी क्योंकि सुरक्षा आज के दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, बेहद खास हो जाती है और किस तरीके से 26 जनवरी की सुरक्षा के लिए तैयारियां जो हैं वो करीब महीने भर पहले से शुरू कर दी जाती हैं। इसका एक ब्यौरा वरुण आप दर्शकों के सामने रखिए। देखिए बिल्कुल जो एजेंसीज है करीब 1-1.5 महीने पहले से ही अलर्ट हो जाती है, क्योंकि राजधानी दिल्ली है बेहद सेंसिटिव है, हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रहती है और ऐसे में गणतंत्र दिवस की परेड तो बेहद संवेदनशील होती है। यही वजह है 1-1.5 महीने पहले ही जो इंटर स्टेट मीटिंग है, मैं आपको बता दूं करीब 1 महीने पहले भी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की करीब 10 राज्यों के जो पुलिस के अधिकारी है उनके साथ मीटिंग हुई थी। ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग के अंदर डिसाइड होता है कि किस तरीके से बॉर्डर पर जो बैड एलिमेंट्स है वो दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो, उसको लेकर स्ट्रेटेजी बन सके, राजधानी के अंदर किसी भी तरीके के जो हथियार और दूसरी चीजें हैं ना पहुंच पाए, उसको लेकर एक आपसी कोऑर्डिनेशन दूसरे स्टेट्स की पुलिस के साथ तो होता ही है। साथ ही जो एजेंसीज है वो लगातार अपने इनपुट्स जो हैं वो लोकल पुलिस के साथ शेयर करती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ इनपुट्स इस बात के पहले से ही पुलिस को मिले थे कि कुछ लोग गड़बड़ी फैला सकते हैं। उसी आशंका से निपटने के लिए हर बार पुलिस इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करती है। 6 लेयर सिक्योरिटी परेड को लेकर की गई है, जिसमें सबसे पहले आर्मी तो होती है क्योंकि जो पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है गणतंत्र दिवस की परेड का वो डिफेंस के अंडर में आता है। तो सबसे पहले जो डिफेंस है उसकी सिक्योरिटी की लेयर होती है, उसके बाद एनएसजी के जो कमांडो है वो होते हैं, दिल्ली पुलिस के कमांडो होते हैं, दिल्ली पुलिस की जो बाकी फोर्स है वो, और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती होती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से 6 लेयर एक सिक्योरिटी होती है और उसको भेद पाना बेहद नामुमकिन है। कहीं ना कहीं एक इस तरीके की किलेबंदी कर दी जाती है पूरी परेड और उसके रास्ते की कि कोई उस किले को भेद ना पाए। और उसी की ये बानगी आपको यहाँ पर नजर आएगी जब अगर आप देखेंगे तिलक मार्ग के आसपास का इलाका जहां से जो परेड है वो गुजरनी है, वहां पर आपको चप्पे चप्पे पर
पुलिसकर्मी और जो दूसरे एजेंसीज के लोग हैं वो नजर आएंगे। आसपास की बिल्डिंग पे शार्प शूटर्स की तैनाती की गई है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सबकी यहाँ पर तैनाती हुई है। मैंने जैसा बताया, मैं विजय चौक से लेकर लाल किले तक का जो डिस्टेंस है करीब 8 से 9 किलोमीटर के आसपास का है। तो आप अंदाजा लगाइए इतने बड़े इलाके के अंदर करीब 15,000 जवान तो सिर्फ परेड के रास्ते पे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की अलग से तैनाती है। पूरी दिल्ली के अंदर ही कहीं ना कहीं उस किले की जो तस्वीरें पूरी दिल्ली से ही आपको नजर आएगी, क्योंकि 60,000 दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाएं किस तरीके की किलाबंदी की गई है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है गणतंत्र दिवस की परेड। और कोई भी इस जो उत्सव है उसमें किसी तरह की अड़चन ना डाल सके, उसको लेकर हमारी एजेंसीज, हमारी फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार है। जी बिल्कुल वरुण, जश्न जो है वो गणतंत्र का है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और गणतंत्र का गौरव गान किस तरीके से हर ओर गूंजता हुआ सुनाई पड़ रहा है राजधानी दिल्ली में, बताएंगी हमें जातिका। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए मेरे साथ कई सारे लोग जुड़ गए हैं जो पैदल रास्ता तय कर रहे हैं, परेड देखने के लिए पहुंचने वाले हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे पहले ये नन्हा सा बच्चा आपको दिखा देते हैं, कितने महीने का है और पैदल आप जा रही हैं परेड देखने के लिए? हाँ जी हाँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? गाजियाबाद से आए। गाजियाबाद से आए। बच्चा कितने महीने का है? 1.5 साल का है। 1.5 साल का है। इतनी ठंड में कोई दिक्कत नहीं है, इनविटेशन नहीं मिल पाया, उसका कोई अफसोस नहीं है, चेहरे पर मुस्कान है, खुशी है। पहली बार लाइव देखने वाली है? हाँ पहली बार। अब तक टीवी से देखते रहे? हाँ। क्या कारण है कि अब लाइव देखने का मन करा? बस खुशी है, मन का उत्साह है। और भी छोटे छोटे बच्चे हम देखिए, बच्चे तैयार होकर आए, जैसे बर्थडे पार्टीज में जाते हैं तैयार होकर, जैसे किसी त्योहार में तैयार होकर आते हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा त्योहार है। क्या नाम है आपका? आरोही। आप कौन सी झांकी देखने आए हो? आपको झांकी देखना अच्छा लगता है? क्या कारण है कि छोटे छोटे बच्चों को भी आप पूरा परिवार साथ में लेकर आई हैं? खुशी मिलती है, इसी मारे आए हैं। इसी मारे देखने के लिए आए कि खुशी मिलती है, अच्छी लगती है, इसी मारे। अम्मा, आप पहली बार आंखों से देखने वाली हैं परेड को, या पहले भी देख चुकी हैं? कभी ऐसा मौका नहीं आया? इनविटेशन जो आमंत्रण पत्र है वो नहीं मिला, लेकिन उसका कोई अफसोस तो नहीं? ना। खड़े होके देखेंगी, कोई परेशानी नहीं? ना। पैदल जाएंगी, उसकी कोई परेशानी नहीं? ना। पूरा परिवार साथ में लेकर? हाँ, छोटा बेटा बेटी नतनी। बेटा बेटी भी है? नाती है। कहाँ से आई आप? बहुत दूर से। बहुत दूर? कितना दूर से? बिहार से आई हैं। खास तौर पर परेड देखने के लिए ये परिवार आप लोग आए हैं? हाँ। नहीं पाई। जातिका, आप देख रही हैं? अभी जातिका, आप देख रही हैं? पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचा हुआ है। परिवार के बुजुर्ग भी हैं, परिवार के बच्चे भी हैं। और मैं जरा बिलाल का रुख कर लेती हूँ। बिलाल, हम सब की यादें जुड़ी हुई हैं बचपन से टीवी पर 26 जनवरी की परेड देखने की, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहिए कि एक सपना होता था कि किसी तरीके से ये मुमकिन हो सके कि कभी तो हम भी यहाँ 26 जनवरी की परेड जो है वो बिल्कुल टीवी के माध्यम से नहीं बल्कि अपनी आंखों से सीधे गुजरती हुई देख पाए। और उसी सपने को साकार करने के लिए आपके आसपास भी लोग मौजूद हैं जो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। बिलाल, बिल्कुल रोमाना, देखिए जैसा मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि रिपब्लिक डे परेड की जो खासियत है कि जो भारत की जो सैन्य ताकत है और जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत या फिर जो देश की जो विकास यात्रा जिस तरीके से रही है जब से आज़ादी मिली है हमें, तो उसका गवाह बनने के लिए उसका साक्षी जो कोई भी बनता है और चाहे जिस उम्र में भी बनता है, ताउम्र वो यादें जो हैं वो उसके साथ रहती हैं, उसके साथ जो है वो गुजर बसर करती हैं। और खास करके जब बच्चे जो है वो इस परेड को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है वो ऐसी भावना जो है वो जागृत होती है कि देश के प्रति जो उनका मान सम्मान है, जो गौरव है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। एक बच्ची है हमारे साथ है। आप आए हैं, कहाँ से आए हैं? परेड देखने के लिए आए हैं? यस सर। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं आसाम से। आसाम से आए हैं आप परेड देखने के लिए? हाँ सर। क्यों इतना जरूरी हो जाता है रिपब्लिक डे की परेड देखने के लिए? देखने के बाद क्या आता है जहन में, मन में आता है कि इतने साल हो गए इंडिया को इंडिपेंडेंट होके, तो कैसे हुआ था और ये सब कुछ यहाँ देख के सब पता चलता है। एक झांकी, एक पूरी झलक दिखने को फीलिंग्स आती है। हाँ।
इतिहास की, भारत देश के इतिहास की। हाँ। आपके लिए क्या क्या क्यों जरूरी हो जाता है, क्या मन में आता है जब परेड देखते हैं आप? हम लोगों ने टीवी पे देखा है मोस्टली, तो अभी मौका मिला है, जैसे हम बड़े हुए हैं, छोटे से देखते ही आ रहे हैं, तो हमें लगा कि हम यहाँ पे देखना चाहेंगे, लाइव देखना चाहेंगे। और हम लोगों को ये नहीं पता था कि बैग अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो पास है हमारे पास बट बैग अलाउड नहीं है, एक्सेसरीज कुछ भी अलाउड नहीं है, तो ये हमसे थोड़ा गलती हो गया। तो लेकिन जहन में क्या, कितना जोश और कितना एक्साइटमेंट था? मतलब ये है कि हम लोग जो साइड से चल रहे थे ना, अंदर से ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही थी, रोंगटे खड़े हो रहे थे। जो हम लोगों को देख रहे हैं ना जाते हुए, अलग अलग स्टेट के आर्मी के जो भी जा रहे हैं, तो एक अलग सा मतलब फील हो रहा, प्राउड फील हो रहा था कि जब हमारी लड़ाई हुई थी, जब देश आज़ाद हुआ था, तो तब कितना प्राउड फील होगा हम लोगों को। कितने लोगों ने कुर्बानियां दी। सर, आप कहाँ से आए हैं और क्या क्या मन में, जहन में क्या उम्मीद लेकर के आए हैं, किस जोश के साथ आए हैं? सर फिलहाल तो हम जयपुर से आए हैं और गुवाहाटी के लिए हम निकल रहे हैं। हमें 11 बजे की ट्रेन है, तो सोचे कि टाइम परेड देखने के तो परेड देखने के लिए और लाइव देखना, क्योंकि बचपन से कभी लाइव नहीं देखे थे हम, हमेशा टीवी में देखते आए हैं, दूरदर्शन में, पहले दूरदर्शन देखते थे, अभी आजकल सोशल मीडिया में, तो आज लाइव देखने का मौका मिला तो आ गए देखने। क्या फील होता है जब आप जाते हैं, घर से निकलते हैं, या लाइव अपनी आंखों के सामने उस परेड को देखना जिसको आप ज्यादातर टीवी पे देखते आए हैं, तो क्या उम्मीद लेकर के? सर, हम रात में 2 बजे से ट्रेन में बैठे हैं, अब पहुंचे थे यहाँ पे और हमने देखा हमारे पास भी है, सब कुछ है, बट हमें एंट्री नहीं मिली क्योंकि हमारे पास बैग्स थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यहाँ आई। बाकी बहुत जोश है हमारे अंदर देखने का, हमारी इंडियन आर्मी को हमें भी बहुत प्राउड फील होता है, हमारे फैमिली मेंबर्स भी आर्मी में है, तो हम सोचते हैं कि हम भी। हमारा देखिए, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि हर किसी की यही चाह होती है, यही तमन्ना होती है कि एक बार जो है वो जरूर परेड देखने को मिले, जो है वो आंखों के सामने से, और कोई गुवाहाटी से, कोई राजस्थान से, कोई देश के अलग अलग इलाकों से सिर्फ और सिर्फ गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए जो है वो इस वक्त दिल्ली में पहुंचा हुआ है। और जैसे कि इंतजाम है कि जिनके पास देशभक्ति की ये लहर है जो उठती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में गणतंत्र का ये गौरव का दिन है, ये गर्व के पल हैं, और इसी को लेकर ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।